हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं सहर की वालिदा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हसन बात कर रहा हूँ। फोन क्यों किया तुमने? क्या अब भी हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर बाकी रह गई थी जो फोन करके उसे पूरी करना चाहते हो? आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफी? तुम्हारे माफी मांगने से क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? अगर सहर को कुछ हो जाता तो? क्या मतलब? उसने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या सहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? शुक्र करो कि वो बच गई है, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। आंटी एक सेकंड, कि सहर कैसी है? कहाँ है वो? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अब कहाँ है। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी और सहर की कभी शादी नहीं करूंगी और आइंदा उससे राब्ता करने की कोशिश कभी मत करना। आंटी मेरी बात। हेलो हेलो आंटी फरकंदा! अरे क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो? फरकंदा किधर है? अम्मी बताएं मुझे किधर। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? सहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी जान लेने की कोशिश की उसने। अम्मी हाँ तो ठीक है, अगर उसने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सहर एक बदकिरदार लड़की है। तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें जवेद भाई की बेरुखी ने पागल कर दिया है। ज़बान संभाल कर बात करो हसन। मैं तुम जैसी औरत के साथ ताल्लुक रख ही नहीं सकता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं इस घर से निकल जाऊं? सुना नहीं तुमने? ये मेरा घर है और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। जाओ। क्या कहा तुमने? ये घर तुम्हारा है? ये घर मेरे बाप का है, शायद तुम भूल रहे हो। जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसमें हिस्सा मेरा भी है और मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आइंदा से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, याद रखना। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मत देखो। अजीब लड़की है, खुदकुशी की भी तो मरी नहीं। जाहिर है ऐसी लड़कियां सिर्फ मरने का ड्रामा करती हैं ताकि लड़कों को फंसा के रख सके, मरती वरती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाय अल्लाह, इस तो तबीयत खराब होने लग गई। अब आपको क्या हुआ है? रुक के पानी लाती हूँ। अंबर, ये तुम्हारी एक्स नंद की कॉल आई है, शायद कोई जरूरी बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या? हमें क्या हुआ है? हसन को वो कैसे है? ठीक तो है ना? दुआ करो अंबर, वो बिल्कुल ठीक हो। मैंने तो खुद अभी तक नहीं देखा, पता नहीं। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अंबर दुआ करो, मेरे बेटे गुग्गू चिल्लाओ। अम्मी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह हसन को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। ये सब उस लड़की का किया था है जिससे मिलने के लिए वो जा रहा था। एक्सीडेंट हो गया। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें तो फोन नहीं आया। बस प्लीज आप खुद को संभालें। अंबर बेटा, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ये उसी की सजा है इसको। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है हसन को लेकर, प्लीज। और अम्मी देखिए, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हसन को सेहत दे। आमीन आमीन। डॉक्टर हसन को देख रहे हैं, ज्यादा गहरी चोटें नहीं है,
जल्दी उसे मिलने देंगे। शुक्र है यार, फिक्र मत कर, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखो से बिल्कुल। नीति सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अभी तुम्हारे टेस्ट बस को ठीक करते हैं। चलो शाबाश, पियो। क्या हुआ? रमशा, आओ बैठो। तुम्हें कहीं चलने का कहा था मैंने, अगर याद हो तुम्हें तो। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भूल गया, अब सहन में नहीं रहा। शहर से फ्लर्ट करने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ याद रहेगा ना तुम्हें। इससे क्या हो गया? पता नहीं यार, मैं देख के आता हूँ इसको, तुम ये खत्म करो। वो तो हमारी घर की लड़की पे इल्जामात लगाती रही और हम चुप करके बिना तस्दीक किए सब मानते रहे। कुछ बातें तो सही हैं। हसन अंबर का शौहर है, इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता। मामूना, अब हसन अपनी मर्जी से आया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा था शादी करने के लिए यहाँ उसे। फिर भी हमें एक बार सहर से बात कर लेनी चाहिए थी। हम तो राबे और सहर पर ही बोलने लगे। मम्मी, डैड, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो बेटा। मैं जुबैर से शादी नहीं कर सकती हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा? जुबैर, ये क्या कह रही है? मैं किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जिसके दिल में कोई और हो और जो मुझसे मोहब्बत की अदाकारी कर रहा हो। पता नहीं रमशा को क्या हो जाता है, शहर से जेलस होती रहती है बस। शहर से जेलस? माय फुट! शहर की औकात ही क्या है मेरे आगे जो मैं उससे जेलस होंगी? तो फिर इतना भड़क क्यों रही हो? कि तुम शहर में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। पर अब बेहतर है कि तुम खुद से सच बोलो। कम से कम खुद से तो सच बोलो।